सतम। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं सारे संसार में। एक चेतन पूजा करे और एक पूरा जीवन पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाता हुआ डोले, वह चेतन पूजा के बराबर वो कभी नहीं हो सकता है। पर्वत पहाड़ों की पूजा करने वाला, उनके चक्कर लगाने वाला। सांच एक रोज प्यासे को पानी पियाता रहे, भूखे को भोजन कराता रहे, और एक दिन और रात माला फेरता रहे, राम राम रटता रहे, हजार नाम ब्रह्मा के, हजार नाम विष्णु के, हजार नाम शंकर के, हजार नाम गुरु के, कितने भी रटता रहे, और एक कुछ भी नहीं करे, फिर कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा यदि देता है, उसकी बराबर ये सारे संसार के लोग कितने भी मठ मंदिर बना लें या कितनी मस्जिद बना लें और उनमें जाकर के चिल्लाते रहें, घंटा, शंख, मृदंग, झांझ, मजीरा, शहनाई, सितार खूब बजाते हैं, कुछ भी होने वाला नहीं। जिसके नाम पे बजा रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो कल्पना है, धोखा है, और धोखा में सारा संसार फंसा हुआ है। तो सांच बराबर तप नहीं, अपने आप को जानना चाहिए। सत्य अविनाशी चेतन जीव है। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे, ये मनुष्यों ने लिखे, ज्ञानी मनुष्यों ने लिखे। जिनको पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे बहुत थे वो लोग, उनको पारक ज्ञान नहीं था, पारक ज्ञान नहीं हो पाया। पारक ज्ञान उनको हो जाता तो सब ग्रंथों में जिक्र मिलता, और सदु श्री कबीर साहब जी भी उन्हीं के अनुयायी हो जाते। सदुदेव को अलग से चर्चा करने का कोई विषय निकालना ही नहीं पड़ता। तो सदु श्री कबीर साहब से पहले कोई भी पारखी संत नहीं हुए। पारखी चेतन जीव तो अनादि है, जीव ही पारखी है, पारक स्वरूप है, लेकिन पारक स्वरूप का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान पहले किसी को भी नहीं हुआ। कोई नास्तिक रहे, कोई कहते रहे ये चारों तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, जीव बन जाता है, और जब बिखरते हैं तो जीव बिगड़ जाता है। जीव का बनना बिगड़ना मानते हैं लोग। और कोई कहते हैं ईश्वर का अंश है, ईश्वर में मिल जाएगा, और ईश्वर जीव को लेकर के ब्रह्म में लीन हो जाएगा। उत्पत्ति भी बताते रहते हैं। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद में वायु की उत्पत्ति हुई, उसके बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद जल की उत्पत्ति हुई, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर 18 भार वनस्पति की उत्पत्ति हुई, फिर जीव की उत्पत्ति ब्रह्म परमात्मा से हुई। ऐसी कल्पना कर करके लोग झूठ में फंसाते रहते हैं। ये पाप ही है झूठ बोलना। फिर कहते जब प्रलय होगी तब आकाश, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जल में घुल जाएगी,
और पृथ्वी जल दोनों अग्नि में जल जाएंगे, और पृथ्वी जल अग्नि फिर वायु में उड़ जाएगी, और पृथ्वी जल अग्नि वायु फिर आकाश में, और आकाश ब्रह्म में लीन। और ब्रह्म यूं कहते हो ऐसी कल्पना करके लोगों को भरमाते भुलाते रहते। सदगुरुदेव जी कहते हैं ये सारी झूठी बीमारी है। जिसके नीच कर्म हो वो नीचा है, जिसके उच्च कर्म हो वो ऊंचा है। जो मांस खाता है, जो कसाई बकरे काटता है, चोरी करता है, विचार करता है, वो नीचा है। जिसके कर्म नीच वो नीच, जिसके कर्म ऊंच वो ऊंच। 4 वर्ण बनाए मनु महाराज जी ने व्यवस्था सही बनाने के लिए, और अपनी अपनी मर्यादा में जोड़ने के लिए, और लोग उसमें भी स्थायी नहीं रह पाए। उल्टे सीधे कर्म करते रहे, नियम विरुद्ध। मनु महाराज तो मांसाहारी थे, मांस खाते भी थे, और मनुस्मृति में मांस का जिक्र भी है कि जो मांस नहीं खाता वो मनुष्य नहीं माना जाता। और परमात्मा के नाम पर, यज्ञ के नाम पर मांस खाना चाहिए तो उसको पाप नहीं लगेगा। और बिना परमात्मा का नाम लिए, बिना यज्ञ पे चढ़ाए यदि मांस खाएगा तो पापी है। घर में खाने को कुछ नहीं है और जंगल में जाकर के हिरण को मार लावे, उसके मांस खावे, कोई पाप नहीं। ऐसा मनु महाराज जी ने कहा। मनुस्मृति का ये जिक्र है। और घर में खाने पीने की सामग्री पूरी है, कोई कमी नहीं, तब यदि हिरण को मार के लाएगा, पशु को मार के लाएगा तो उसे पाप लगेगा, तो वो पशु भी उसका मांस खाएगा। और आवश्यकता पे मारेगा तो कोई पाप नहीं लगेगा। इससे पता चलता है मनु महाराज जी बहुत विशेष। हो सकता है कि वो 3 टाइम मांस ही खाते हो, तो मांसाहारी ही मांस खाने की जिक्र करता है, उसकी विशेषता गाता है। चोरी करने वाला चोरी में रत रहता है, और कोई आएगा तो उसको चोरी करना सिखाएगा। व्यभिचारी व्यभिचार में रत रहेगा। ये सब तो सांच बराबर तप नहीं। जो अपने आप को जान गया और जो भ्रमभूल कल्पना को त्याग दे, इस ब्रह्म परमात्मा की जो मानंदी झूठी है, इसको सोच विचार करके निर्णय परखे। एक तो परमात्मा ईश्वर झूठ, और एक उसके ऊपर लड़ना वो महाझूठ, और लड़ झगड़ के दूसरे को मार काट कर देना, ये महापाप महाअधम कर्म। ये तो पत्थर पूजा ही अधम बताइए। पत्थर पूजा धमाधमा, पत्थर को पूजना अधम बताया, धम कर्म। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चेतन पूजा को नहीं जानता, चेतन पूजा नहीं करता, चेतन को नानक कहता है, भिखारी कहता है, ईश्वर का अंश कहता है, वो अधम है। और जो पत्थर पूजा को महत्व देता है, चेतन पूजा को महत्व नहीं देता, वो अधम है। और उन लोगों ने कहा है कि जो ईश ब्रह्म परमात्मा को ना माने वो अधम है, जो पत्थर पूजा को ना माने वो अधम है। और सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अधम वो है जो सत्य को नहीं जानता हो, जो चेतन पूजा को नहीं जानता हो, जो काटता मारता सताता हो, पशुओं का गला काटता हो, मछलियों को मारता हो, जिसके अंदर दया नहीं हो। जिक्र तो उनके ग्रंथों में भी आया है लोग, पर वो मानते नहीं है। कहा भी है कि जिसके हृदय में दया नहीं वही अधम है। दया धर्म तप विद्या नाही, सो मानुष नर पशु कहाई। या दया नहीं हो, धर्म नहीं हो, तप न हो, विद्या न हो, वो पशु है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा है कि ये सब के सब ढोंगी रहे,
मक्कार का है सदुदेव जी, तवैया में भी का है। वे चतुरानन पंकज से ऋषराज को दासी के पुत्र कहीजे, बारमुखी से वशिष्ठ भय कड़े हारिन के सुत व्यास भनीजे। वे मृगनी सुत श्रृंगी से और छत्री से विश्वामित्र कहीजे। वे मृगनी सुत श्रृंगी से और छत्री से विश्वामित्र कहीजे। भिलनी पुत्र मुनीस भये भारद्वाज को शूद्रन से गुण दीजे। वेद से अनुचर हस्नी से और मतंग से मातंग निश्चय कीजे। वेद से मेढुक दादुर से पुण्य सोरत पुराणन में लख दीजे। ये सब आन से आन भय कह पूरण ब्राह्मण मिथ्या भंजे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सारे के सारे मिथ्या धोखे में लगे हुए हैं, झूठ में लगे हुए, सत्य से वंचित हैं, सत्य से अलग हैं, पत्थर पूजा करते हैं, देवी देवताओं को मनाते हैं, मारने काटने की शिक्षा देते हैं, बलि चढ़ाने की शिक्षा देते हैं। ये सब अधम अधम लोग हैं। अधम कर्म में जो फंसे वो ही नीच कहा है, और अधम कर्म को त्यागता वो ही उच्च रहा है। तो ये चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सब के सब अंधे हैं विषय वासना भरम भूल कल्पना में। एक नहीं, चारों वर्णों के लोग जब तक ये पछा पछी को दूर नहीं करेंगे तब तक चारों वर्ण भूले रहेंगे, अपने अपने अहंकार में चूर रहे। ब्राह्मण अपने अहंकार में, क्षत्रिय अपने अहंकार में, वैश्य अपने अहंकार में, शूद्र अपने अहंकार में, ये सब के सब और सबके एक से ही कर्म है, एक सा ही सबका खान पान है। जितने भी हैं ये चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका एक सा ही खान पान है, एक ही पृथ्वी पे सब चल रहे हैं, एक ही कर्म सब कर रहे हैं, विवाह शादी कर रहे हैं, बच्चे सब पैदा कर रहे हैं, सबका एक ही है। इनके जो बीच में जो फंस जाता है मरेगा बचेगा। इसलिए साधु संतों को, त्यागी बैरागियों को कभी भी इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। इन चारों वर्णों के जाल में जो फंसा वो साधु रहेगा ही नहीं। जो ब्राह्मण के चक्कर में फंसा, क्षत्रिय के चक्कर में, वैश्य के चक्कर में, शूद्र के चक्कर में, तो उसकी ऐसी बुद्धि हो जाएगी और उसी में जाकर के उसका जन्म होगा जहाँ पर उसका पक्ष रहेगा। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हर भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष हो जाए, जो पछा पछी को जो तज दे, वो साधु है। साधु श्री कबीर साहब ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, सबसे अलग। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जी सब के सब धोखे में, ये सब धोखे में फंस करके अपने पद से गिरे। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है और ताक हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लोग झूठ में फंस करके, झूठ में फंसा करके, झूठा उपदेश दे करके
संसार के लोगों को फंसा लेते हैं, अपने चक्कर में डाल देते हैं। तो दगा नहीं है सगा किसी का, ना मानो तो कर देखो, और जाका उन्हें दगा करी है तिनके चल के घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। मैं अपने गुरुदेव के द्वारा एक सुना था, मुझे बताए थे कि दगा कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ में, और गुरुदेव ने कहा था कि दगा नहीं है सगा किसी का, ना मानो तो कर देखो, और जिनका जाका उन्हें दगा करी है तिनके चल के घर देखो। दगाबाजों का कभी भी भला नहीं हो सकता, दगेबाज सदा दगा ही करते हैं। एक ब्राह्मण था, वो पूरे परिवार ने और एक संत से और उपदेश लिया, और उपदेश लेकर के कहा गुरुजी अब आपको जहाँ हम रखना चाहते हैं, और रख दिए खेत पे। और एक 5 बीघा का चक था, वो महात्मा जी को सौंप दिया कि इसी में आप रहो, और यहाँ पर आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अब वहां पर करोड़ों रुपया लगा दिया महात्मा जी ने, गुफा बनाई, नीचे गुफा, और बहुत दूर दूर से मूर्तियां बहुत अच्छी अच्छी उसमें रखी, ऊपर की मंजिल बन गई। और कहता रहा कहा गुरुजी अब आपके नाम करा दूंगा, आपके नाम करा दूंगा। और जब आप वृक्ष लगा दिए गुरुजी ने चारों ओर, बढ़िया कर दिया, फिर वहां मेला लगा, तो बहुत विशाल मेला लगा, बहुत दूर दूर से दुकानें आई, 1-1.5 महीना का मेला रहा। और जब मेला पूरा हो गया तब गुरुजी बोले वह ब्राह्मण से कि आप देखो भाई अब इसको हमारे नाम करवाओ। कहे नहीं गुरुजी, चाहे आप पूरा जीवन रहो, कुछ भी कहो, किसी को रखो, लेकिन नाम में नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे तेरा बुरा हो, तेरा सत्यानाश जावे, ये शब्द कहा था। भरी सभा में भागवत भी हुई थी। वहां से वो तो चले गए, फिर समय समय पर कभी कभी उनके चेले लोग थे वहां आते थे, तब से फिर वो नहीं आए महात्मा जी। फिर बरेली में जाकर के बहुत विशाल उन्होंने अपना मंदिर बनाया, वो बड़ा है। फिर वहां हानि होती चली गई, उसका पैर टूटा, फिर लड़का कुआं में गिर गया, फिर सांप ने कहा था सर्व ना चाहिए। तो संत अवज्ञा कर फल कैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। तो धोखा में लोग बहुत जल्दी फंसाते, दूसरे को फंसाते रहते हैं और उन्हें लालसा देते रहते हैं, और फिर उस धन को समेटने की कोशिश कर देते हैं। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है, संतों के मंदिर हैं, भक्तों को सौंप दिए, और रहते 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 वो भक्त ही उस पूरी संपत्ति को अपने नाम करवा लेते, उनको नाम करवा लेते। संतों को वहां से निकाल भी देते हैं, भगा भी देते हैं। पर ये बिल्कुल गलत काम है, बहुत बुरा है। दान देने के बाद में दाता का दान पर कोई अधिकार नहीं रहता है। जिसको दान दे दिया उसका हो गया। फिर पाप और पुण्य का फल का भोगी वो होगा जिसको दान चढ़ाया है। यदि वो अच्छे कर्म करेगा तो उसकी अच्छी गति होगी, और बुरे कर्म करेगा तो बुरी गति होगी। बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे कर्म का अच्छा। दानदाता ने तो दान दे दिया, उसका अंतकरण शुद्ध हो गया। सेवा दान से अंतकरण शुद्ध होता है। सेवा करी, दान दिया, उसका तो काम पूरा हो गया, उसको तो दान का फल मिलेगा। पर जिसने दान लिया वो यदि अच्छे कर्म में लगाएगा तो उसकी अच्छी गति होगी, बुरे में लगाएगा तो बुरी गति होगी, उस पाप पुण्य का भागी वो रहेगा। पर बहुत जगह दान दे करके भी और दान को वापस ले लेते हैं। कई जगह बाप दान देता है तो बेटा ले लेता है, बेटा नहीं ले पावे तो नाती ले लेते। कई जगह ऐसा हुआ है, लेकिन ये बहुत बुरा कर्म है। पहले तो दान देना न चाहिए, और दान दे दिया तो फिर बस जिसको दान दे दिया उसका हो गया, और पुण्य का फल तो दानदाता को मिलेगा ही मिलेगा।
उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन देने के बाद में भी लोग अच्छा भी नहीं करते। कोई बुरा करता है, वहां पर यदि कोई कब्जा हो जाए फिर किसी संत को रख करके उसको दे दिया जाए, ऐसा तो ठीक है। लेकिन अच्छा जहाँ हो रहा है, जो कोई बुरा कर्म भी नहीं हो रहा है, वहां पर भी लोग दगेबाजी करके और दूसरे की संपत्ति को अपने नाम कर लेते हैं। तो सदबुद्धि सांच बराबर तप नहीं। जो सत्यवादी होते हैं वो पहले सोचते हैं, समझते हैं, निरखते हैं, परखते हैं, और सोच करके, समझ करके, निरख करके, परख करके, और तब वो दान देते हैं। और देने के बाद में फिर वो चिंता नहीं करते, और चिंता करने से कुछ होने वाला भी नहीं। चिंता ज्वाल शरीर में लौलागी न बुझाए, लौलागी न बुझाए जले जैसे कांच की भट्ठी, और रक्त मांस जल जाए रहे पिंजर और ठठरी। चिंता ज्वाल शरीर में लौलागी न बुझाए, चिंता लगी रहती है बहुत से लोगों। बेटा क्या करेगा, बेटी क्या करेगी, नाती क्या करेगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। मरने के लिए खाट पे पड़ा हुआ है और चिंता में है, अब मेरा जो मकान का क्या होगा, खेती का क्या होगा, बेटी का क्या होगा। बेटा होगा सो होगा, जब तक शरीर है तब तक उसको सही कर दिया, और उसके बाद में जो होना है वो होगा। बहुत से लोग मरने से पहले जन क्या क्या मंसूबा बनाते हैं, ऐसा करना, इतनी जगह पे ऐसा कर देना, यहाँ पर मेरी समाधि लगा देना, पहले से खोद के तैयार रखना। वहां पर मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं। जिस जगह से लक्ष्य लगा हुआ है वहां पर लगा, वहीं पर वासना टिकती है। मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं। कोई कहते जल में फेंक देना, पशु पक्षी भोजन करेंगे, कोई जंगल में फेंक देना, जंगली पशु खाएंगे। कोई कहता नहीं नहीं मेरे शरीर को जला देना, एक मुट्ठी रेख हो जाएगी। कोई कहते गाड़ देना। कोई पहले से ही समाधि बना के तैयार उसके आसपास घूमते रहते हैं, यहाँ मेरी समाधि लगेगी, और वहीं पर उनका जन्म होता है। फिर कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकते। जो सर्व लक्ष्य को मिटा देते हैं, जो सर्व वासना को जो खत्म करते हैं, हाँ जब तक रहते हैं तब तक खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, अपने भजन करते हैं, साधना करते हैं, कोई काम है तो उसको करते हैं, अच्छे प्रकार से समाजते हैं, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। सेवा तक का रहता है। सेवा जाकी सफल है, सेवा विजय अपार। बस सेवा तक वो रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। और वो सेवा करते 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 वासना जमा लेते हैं, और फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते, और फिर उसी की याद में, उसी के चिंतन में मर जाते हैं। तो वहां तो सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी तो भाष्य में लिखे हैं, वो सांप बनता है, वहीं घूमता रहता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सत्य के समान कोई तप नहीं। सत्य का मतलब सदगुरुदेव जी के पास में जब से आता है, अपना घर परिवार सब छोड़ करके, जात वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारा अहंकार छोड़ करके जब आता, शेख सैयद मुगल पठान ये जितना भी जो संसार में मानव सबको छोड़कर त्याग करके तब आता है सदगुरु की शरण में। और सदगुरु त्याग और वैराग का उपदेश देते हैं, और 3 बार बातें, आज से मैं घर परिवार से वो नहीं करूंगा, 3 बार कर बातें। आज से मैं कभी भी जो संतों की जो संपत्ति है इधर उधर बर्बाद नहीं करूंगा। आज से मैं घर परिवार में कोई भी जो संतों की जो संपत्ति है जो मिली है भेंट विदाई में, इसको संतों में ही लगाऊंगा, अपने शरीर में लगाऊंगा, पर किसी को संसारियों में इसको नहीं दूंगा। जब 3 बार कहते हैं, और 3 बार कह करके तब कफन पहनते, भेष पहनते, और भेष पहन करके त्याग वैराग से रहते हैं। और जहाँ पर सदगुरुदेव रखते हैं तो अपने सेवा करते हैं, तन से मन से वचन से, कहीं भी रखे। पर रहते 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 वो झूठ के चक्कर में फंस जाते हैं, वो सत्य को त्याग देते हैं, वो वचन भूल जाते हैं, उनको वचन भंग दोष भी लगता है। चोरी हिंसा विचार त्यागने का संकल्प सदगुरुदेव करवाते हैं। ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ, इस सब से बचने का और सदगुरुदेव जी संकल्प देते हैं।
और उस समय देते भी हैं, 3-3 बार कहते हैं। तो साँच बराबर तप नहीं, जो संकल्प सदुदेव के सामने किया, जो दिया सदुदेव ने, उसी आधार से चलेगा तो वो सत्यवादी है। उससे बड़ा तो किसी सारे संसार में नहीं है। उसको शंख बजाने की, माला फिराने की, नंग धड़ ढूंढने की, पत्थर पूजा करने की, माला करने की कोई जरूरत नहीं। केवल सत्य पर रहे, सत्यवादी बने। तो साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। अब उससे जरा भी इधर उधर होता है, जो सदुदेव ने भेज दिया था, जो उपदेश दिया था उससे, तो वो पापी है। और पापी के अंदर घर परिवार, कुटुंब परिवार की तरफ झुकाव होता है, वो उधर ही रहेगा। कोई कमी हो जाए, विवाह साधन में पैसा लगा देगा, अपना भीख का पैसा सब घर परिवार में भर देगा, उनको खेती खरीद देगा, उनके लिए मकान बनवाएगा, 2-2, 3-3 मंजिल के मकान बनवा देगा, उन्हीं के आसपास घूमता रहेगा, जाता आता रहेगा और सारे संसार को अंधा बनाया रहेगा। वो सब समझेंगे कितना बड़ा त्यागी है, बैरागी है, सारे पैसा भर देगा। तो साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और झूठ के समान कोई पाप नहीं। और वो त्याग वैराग का उपदेश भी देगा, उसका उपदेश देना ना देना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल अधम है, वो नीच है। सदुदेव का उपदेश है। सदुदेव जी बताते हैं कि साधु को त्याग वैराग में रहना चाहिए, साधु को घर परिवार में जाकर मठ मंदिर नहीं बनाना चाहिए, साधु को घर परिवार में लेन देन नहीं करना चाहिए। यदि घर परिवार की बुलाते हैं तो बुलाने में चला जाए, उतनी देर तक रहे जितना सत्संग है, या कोई उधर निकला, उन्होंने बुलाया, जैसे सबके जहाँ चला गया तैसे चला गया। तो वो सारे भक्त हैं, दुश्मनी तो किसी से है ही नहीं, सबके सब एक बराबर हैं, कोई दुश्मन नहीं है, सभी भक्त हैं, सभी मनुष्य हैं। जो बुलाता है उनके यहाँ जाते हैं, जो सत्संग कराता है उनके यहाँ जाते हैं, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो भेंट बधाई चढ़ाते हैं तो ले भी लेते हैं, हाँ उनको प्रसाद है, प्रसाद में यदि कोई चीज दे दी वो अलग बात है। पर जो मोह ममता में जो फंस करके, जात वर्ण में जो फंस करके, देश पक्ष में फंस करके, मित्र पक्ष में फंस करके, और जो संतों की जो संपत्ति, जो अपनी संपत्ति जो घर परिवार में जो भरते हैं, वो सूकर कुकर बिल्ली बंदर मसा मकारी हाथी घोड़ा इन्हीं के समान है। वो साधु होते हुए भी वो तो झूल पड़ी हुई है भेष की। तो सदुदेव के साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, और जिसके अंदर सत्य, सत्य कौन सा? जो वचन दिया था गुरु जी के सामने, जो भेष लेते समय सदुदेव कहते हैं कि इन चारों वर्णों की बीमारी से दूर रहना। साधु चारों वर्ण से न्यारा, साधु का कोई लेना देना नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सिख, सैयद, मुगल, पठान, कोई भी हो, साधु चारों वर्ण से न्यारा होता है। और यदि उनमें लक्ष्य लगाएगा तो फिर वो साधु नहीं है। जो ब्राह्मण का पक्ष ले वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय का ले वो क्षत्रिय, वैश्य का ले जो वैश्य, और शूद्र का ले वो शूद्र, वो वहां के वही है, वो साधु है ही नहीं। चारों वर्णों का पक्ष छोड़ना पड़ता है साधु को, सबको छोड़ना पड़ता है, और छोड़ करके जो न्यारा हो जाता है वो साधु है, वही है। तो सोई भक्त कहावे। और सारे लक्ष्यों को जो त्याग देता है, जो सब वर्णों की बीमारी त्याग देता है, वही भक्ति कर सकता है, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति से, सेवा से अंतःकरण की पवित्रता होती है। और सदगुरुदेव जी बार बार ये समझाते हैं, सबको समझाते हैं। और सदगुरुदेव तो जो भेष लेकर के जो घर में रहते हैं उनकी बंदगी भी बंद कर देते हैं। जो साधु हुआ तो क्या हुआ है? और फिर घर में जाए, बाल बच्चों से हेत लगावे, घोर नरक में जाए। साधु भैया तो क्या भैया, साधु होकर फिर घर में घुसता है, बार बार जाता है, जात वर्ण में ही अपने लक्ष्य को लगाता है, भैया भतीजे कुटुंब परिवार में ही भूला रहता है, तो वो साधु नहीं हो सकता है। तो सदुदेव जी तो बंदगी भी बंद करते, कोई तो बंदगी बंद का विरोध भी करते हैं, कहते बंदगी बंद नहीं करना चाहिए, निकालने तोड़ना चाहिए, है ना, इससे भय ही खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छा नियम है, अति अच्छा बंदगी बंद करने का। जो विरोध करते हैं तो कुछ न कुछ कमी रहती है उनके अंदर,
तब वो विरोध करते हैं। चोर का पक्ष लेने वाला कभी न कभी चोरी किया होगा, पिटा होगा, इसलिए वो चोरों का पक्ष लेता है। जो चोर होगा वो चोर का पक्ष जरूर लेगा, हिंसकी होगा वो हिंसा करने वाले का पक्ष लेगा, और व्यभिचारी होगा वो व्यभिचारियों का पक्ष लेगा, और झूठा होगा वो झूठ बोलने वाले का पक्ष लेगा। जैसा होगा वो उसका पक्ष जरूर लेगा। पक्ष लेने से चल जाता है कि जी कैसा आदमी है, उसका पूरा पता चल जाता है। और जो सत्यवादी होगा वो चोरी हिंसा व्यभिचारियों का कभी पक्ष नहीं लेगा, गाली निंदा झूठ वालों का कभी पक्ष नहीं लेगा, ईर्ष्या क्रोध मानचर वालों का कभी पक्ष नहीं लेगा, चारों वर्णों का वो कभी पक्ष नहीं लेगा, किसी का पक्ष नहीं लेगा, पछा पछी से बिल्कुल अलग होगा। सदगुरु श्री मान साहब जी कहते हैं कि भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली क्या है लाखों बतावे रे। भरम दीवानी दुनिया होकर के पिया पिया बोलती है, ईश्वर परमात्मा के गुण गाते हैं, चेतन पूजा को भूल जाते हैं, गुरु उपदेश को भूल जाते हैं, संत गुरुजनों की सेवा को भूल जाते हैं, माता पिता की सेवा को भूल जाते हैं, माता पिता को आंख दिखाते हैं और पत्थर पूजने जाते हैं। माता पिता की बात नहीं मानते, उनको पानी तक नहीं पिलाते, उनको भोजन तक नहीं देते, और पत्थरों के सामने लेट लेट करके नाक रगड़ते। अब इनको सुख शांति कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। ये सूकर कुकर बिल्ली बंदर मशा मखारी नहीं बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, और माता पिता भूखे बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे रहो, थूक दें तो उन पे नाराज होते हैं। बहू सासू की बात नहीं मानती, बेटा पिता की बात नहीं मानता, उनमें तो मार भी तक लगा देते हैं, और पत्थरों को धोते हैं। पत्थर उनके माता पिता हैं, उसमें जीव नहीं, उसमें जान नहीं, वो बोल नहीं सकते, उनकी पूजा करते हैं, नदी नालों की पूजा करते हैं, लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करते हैं अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति के सामने। माता पिता भूखे मर रहे, सुख पाए रही रंडी घर खाली, और संतन को कोई पूछे ना, गुंडन को खीर भरी थाली। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, भाई ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, आज आप लोग चेतो जागो, पार की सदगुरुदेव की शरण में लगो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, तब आपके हृदय की कालमा छूटेगी, तब आप निदाग होगे, पवित्र होगे, मन के सारे विकार आपके मिट जाएंगे। कब? जब भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी जब दोगे तब। और नहीं तो पत्थर पूजते रहो, घंटा हिलाते रहो, नदी नाले को चक्कर लगाते रहो, पर्वत पहाड़ों की पूजा करते रहो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी अष्टमास को धारण करो और 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।